हाँ तो यारो, एपिसोड की शुरुआत में हमें पुराने एपिसोड का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ईजी बोलता है हिरागी आखिरकार ये लोग कौन थे और मैंने हाथोरी के पीछे जिसे देखा था आखिर वो कौन था और हम सब आखिर इनसे क्यों लड़ रहे थे। तभी यहाँ पे अचानक से डेजी आ जाती है और वो बोलती है असल में ईजी वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर थे और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने पापा से इतने टाइम बाद मिले हो। जिस पे ईजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है झूठ बोलना बंद करो, मेरे पापा तो 10 साल पहले ही मर गए थे उस ग्रेट डिस्ट्रक्शन में जो कि मेरी वजह से हुआ था और आखिरकार अब वो जिंदा कैसे रह सकते हैं। तभी डेजी बोलती है कि रिन और हाथोरी इजुमी की तरफ जा रहे हैं और हिरोकी बोलता है कि आखिरकार तुम सोच कह रही हो। और तभी डेजी बोलती है कि चॉइस तुम्हारी है ईजी, तुम्हें वहाँ पे जाना या नहीं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इजुमो शिमाने प्रीफेक्चर, लैंड ऑफ हारे ऑफ इनोवा, जो कि बहुत खतरनाक जगह है और जहाँ सारे एंशियंट गॉड एक साथ आए थे कामियारी दुजुकी पे। और तभी हमें दिखाया जाता है ईओ और ईजी साथ में नूडल्स खा रहे होते हैं और ईओ मन में सोच रही होती है कि क्लोनल हिरागी ने ईजी का चुना है इजुमो में जाने के लिए। और ईजी अपने चाउमीन को फिनिश करके रखता है और बोलता है ये तो सच में बहुत अच्छा था। और ईओ को बोलता है कि तुम आराम से टाइम लेके खा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर ईओ बोलती है थैंक यू। और जिस पे ईजी अचानक से बोलता है अरे नहीं। इस पर ईओ बोलती है क्या हुआ। इस पर ईजी बोलता है कि मेरा वॉलेट वो तो रिन के पास ही रह गया। जिस पे ईओ बोलती है चिंता मत करो ईजी, डजाइफो गवर्नमेंट इन सब का खर्चा उठाएगी। इस पर ईजी बोलता है वो शुक्रिया। तब ईओ सोचती है कि ईजी बहुत दुखी लगता है और मुझे सपोर्ट करना होगा और अपने पावर्स को यूज़ करती है और बोलती है पावर, परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, ऑर्डर, स्टार सिकर। वहाँ पे कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उस लड़की के सिर के ऊपर वो कान देखो। और तभी अचानक से ईओ को एक पेपर मिलता है जो कि वो ईजी को दे देती है और बोलती है ईजी इसके अंदर तुम्हारी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन हो रखी है तो तुम इसे पढ़ो। और जिसपे ईजी उस लेटर को पढ़ ही रहा होता है और देखता है कि एक होल जो कि यामी जाता है जहाँ इजारागी को ग्रेडेड किया गया था, एक जो वहाँ पे गहराई है। तभी बोलता है 1 मिनट रुको ये क्या है। और वो बोलता है कि कहीं हमारे टारगेट का लोकेशन तो नहीं है, कहीं कामिशुबी का लोकेशन तो नहीं है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईजी और ईओ मिलके एक वैन में होते हैं और वो उसी लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे ईओ मन में सोच रही होती है कि जो प्रेडिक्शन मैंने की थी बेबी के बारे में और ईजी ने बेबी को एक्सेप्ट भी कर लिया, मैं उसकी वाइफ बन सकती हूँ और उसके हैंड को टच करने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से ईजी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो ईओ तुम्हें इतनी दूर लाने के लिए और अब शायद हमें सब कुछ रिन पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब वो मेरे डोमेन में भी नहीं है। इस पे ईओ बोलती है क्या तुम पूरा टाइम बस रिन के बारे में सोच रहे थे। इस पे ईजी बोलता है हाँ थोड़ा बहुत मैं सोच रहा था कि वो अभी क्या कर रही होगी। जिस पे ईओ सोचती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ईजी और मैं भी अकेले हैं। और बोलती है कि उसका क्या जो यामागुची में हुआ था ईजी। इस पे ईजी उसे बोलता है उस बच्चे का मुझे पहले ही समझ आ गया था कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहता और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जिस पे अचानक से ईओ बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है क्या सच में। और जिस पे ईजी उसे बोलता है अब मैं कभी तुम्हारे रिबन को टच नहीं करूँगा। जिससे ईओ अचानक से शौक हो जाती है और ईजी बोलता है अब मैं कभी तुम्हें प्रेग्नेंट भी नहीं करूँगा। इस पर अचानक से उसी टाइम पे वो उस अपने डेस्टिनेशन भी पहुँच जाते हैं। और फिर ईओ सोच रही होती है कि ईजी कभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया है और ना ही समझेगा। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है इनोमो केव रूइंस कल्चरल लेयर द अनकवरिंग ऑफ द इनोमो केव। ये असल में एक एंट्रेंस है योमी के लिए जहाँ इजामी डेड इजानागी से मिला था। और तभी ईजी ईओ को बोलता है चलो आगे चलते हैं। और जब वो चल रहे होते हैं तब ईजी को दिखता है कि ज़मीन के ऊपर फुटप्रिंट्स है जिस पर वो ईओ को बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही थी ईओ, हमसे पहले यहाँ पे कोई पहुँच गया था। और तभी ईओ को बोलता है तुम ठीक तो हो ना ईओ, क्या हुआ। इस पे ईओ से बोलती है नहीं कुछ नहीं। और ईजी बोलता है चलो आगे चलते हैं। और तभी ईओ सोच रही होती है आखिर इस रेट पे मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई और या फिर अगर मेरी प्रेडिक्शन बंद हो गई तो मेरा बच्चा। और ये सब सोच के वो रोने लग जाती है। और तभी अचानक से वहाँ पे पत्थर गिरने लग जाते हैं और एक बेल बजने की साउंड आती है। इस पे ईजी बोलता है ईओ ईओ और ईओ को गोदी में उठा के भागने लग जाता है और पूछता है जल्दी रास्ता बताओ। और ईओ अपनी पावर का यूज़ करती है और उसके बाद फिर से एक लेटर आ जाता है और उसमें लिखा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की तरफ। इस पे ईओ सोचती है कि अगर मेरे पहले की प्रेडिक्शन गलत थी और अगर मैं ऐसी प्रेडिक्शन करती रही तो शायद मैं ये सब ईजी के साथ ख़त्म नहीं कर पाऊंगी। और अगर मैंने मेरी प्रेडिक्शन को फॉलो किया तो ईजी और मैं। और तभी ईजी चिल्ला रहा होता है ईओ जल्दी रास्ता बताओ। जिस पे ईओ बोलती है राइट और वो राइट की तरफ चली जाती है एक चट्टान की तरफ जहाँ पे वो लड़की जिसके हाथ में बेल होती है वो फिर से बेल को रिंग करती है और वो अचानक से पानी में गिर जाते हैं। लेकिन ईजी ईओ को बचा लेता है और जैसे ईओ की आंखें खुलती है तो वो बोलती है क्या तुमने मुझे बचाया ईजी। इस पे ईजी बोलता है खुशी हुई देख के कि तुम ठीक हो, तुमने मुझे डरा ही दिया था। जब तुम्हारी सांसें बंद थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इस पर अचानक से ईओ शाय फील करती और सोचती है इसका मतलब ईजी ने मुझे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दी। इस पर ईजी बोलता है अच्छा हुआ कि तुम जल्दी उठ गई, इससे पहले कि मुझे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग करना पड़ता। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ईजी और ईओ एक जगह बैठे होते हैं जहाँ पे आग जल रही होती है और उनके कपड़े भी सूख रहे होते हैं। और ईओ सोच रही होती है कि ईजी और मैं अकेले हैं बिना कपड़ों के। और ईजी बोलता है वैसे ईओ। जिस पे ईओ अचानक से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है हाँ ईजी। इस पे ईजी से बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाने के लिए, और अगर रिन यहाँ पे होती तो मैं तुम्हें इतना परेशान भी नहीं करता। मुझे हमेशा पता होता था
कि रिन को कुछ नहीं होगा, अगर मिशन थोड़ा खतरनाक भी हुआ तो भी। इस पे ईओ अचानक से रोने लग जाती है और बोलती है, रिन ये रिन वो, तुम कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते कि मैं क्या फील करती हूँ। और ईजी तुम हमेशा सेकंड लेफ्टिनेंट रिन को उसके दिए हुए नाम से ही बुलाते हो, मेरी तरफ देखो। और तभी वो अचानक से जो कपड़े उसने ओढ़ रखे होते हैं वो नीचे फेंक देती है और बोलती है, जो भी तुमको चाहिए उसके लिए मैं हूँ। और ईजी ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शाय भी फील करता है और बोलता है, ईओ रुको, जल्दी से कपड़े पहन लो। इस पे ईओ से बोलती है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। और तभी बोलती है, मैं एक लूज़र हूँ और मेरे फादर ने हमेशा कहा था कि किसी भी मैन के पास मत जाना, क्योंकि मैं एक मीको हूँ। लेकिन जब से मैं छोटी थी मैं बस हमेशा मेरे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में ही सोचती थी और इसलिए मुझे कभी डिवाइन साइन भी नहीं मिला। और जब मुझे मेरी डिविनेशन पावर मिली, सबसे पहले मैंने देखा मेरे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में और फिर आखिरकार मैं तुमसे मिली और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ईजी। इस पे ईजी इससे पहले कि कुछ बोलता वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते और ईजी बोलता है, अब ये लोग कौन है। जिस पे यूँ बोलती है, ईजी ये लोग। और तभी अचानक से फिर से वही बेल की रिंग होने की साउंड होती है और एक लड़की बोलती है, कामियारी दुजू की सारे नेशन के गॉड यहाँ ईजू में इकट्ठा हो चुके हैं ताकि इस बॉन्ड के कपल के बीच के बंधन को बांध के रख पाए। और होशिमिया, ईजी और ईओचैन, तुम लोगों का कामी हाकारी में स्वागत है। और मैं हूँ शिराबियोशी कुरोको मीको ऑफ इजुमी। जिस पे ईजी बोलता है, तुम तो कामिसुबी हो और ये उनमें से एक है जिसके पास पावर है सेना को ठीक करने की। इस पे वो लड़की बोलती है, होशिमिया ईजी, आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो। जिस पे ईजी बोलता है, क्या। जिस पे वो लड़की बोलती है, सुनो, अगर कोई लड़की तुम्हारे आंखों के सामने नेक्ड होती है तो तुम्हें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए, ये देखो। फिर वो खुद ही बोलने लग जाती है, क्या तुम ठीक हो ईयो। हाँ, क्या मैं तो ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो ईजी। आखिर तुम क्या देख रहे हो ईयो, ये शरीर सिर्फ मेरे लिए है मेरे ईजी सामा, मेरी हर चीज़ सिर्फ तुम्हारी है ईयो, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। रुक जाओ, ये अभी सही मौका नहीं है ईजी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए अब सिर्फ तुम ही हो। ये बहुत अचानक है ईजी, अब मैं और नहीं रुक सकता, अब मैं अपनी जलती हुई फीलिंग से तुम्हें डोमिनेट करूँगा। ठीक है, आओ ईजी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कामिसुबी ये सब बोल रही होती है, वो भी टांग उठा के। इस पे ईजी बोलता है, तो ये है कामिसुबी, ये तो बहुत उतावली है यार। इस पे यो बोलती है, कामिसुबी हम यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। इस पे कामिसुबी बोलती है, क्या बात है, मैं तो एकदम वेट हो रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही तुम दोनों को देख के, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे बॉन्ड्स को बांधती हूँ। और वो बोलती है, ठीक है ईजी, मैं तुम्हें मेरा फुल सपोर्ट दूंगी। इस पे ईजी बोलता है, तो क्या तुम सेना को ठीक कर दोगी। इस पे वो बोलती है, नहीं। इस पे ईजी बोलता है, अभी तो तुमने बोला। जिस पे कामिसुबी बोलती है, मैं फिर बोल रही हूँ नहीं। इस पे ईजी बोलता है, फिर तुमने अभी क्यों बोला कि तुम हमें फुल सपोर्ट करोगी। जिस पे कामिसुबी बोलती है, कामी हाकारी बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है और मैं इस छोटी सी चीज़ के लिए उसे कैंसिल नहीं कर सकती। और इसके अलावा मुझे बोरिंग मैन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वैसे अगर तुम मुझे गेम में हरा दो तो मैं फिर से मेरे डिसीजन को चेंज करने के बारे में सोचूंगी। और अपने हाथ में बॉल लेती है और बोलती है, इस केमारी के साथ। इस पे ईजी बोलता है, अब ये केमारी क्या है। इस पे कामिसुबी बोलती है कि जब हम कामारी खेलेंगे हम कामेहारी को कंटिन्यू रखेंगे और अगर हमारे हाथ से बॉल छूट गई तो तुम जीते और तुम तुम्हारे ऑर्डर का यूज़ नहीं कर सकते इस बॉल को मैनिपुलेट करने के लिए, बताओ कैसा है। इस पे ईजी बोलता है, इसे हमारे ऑर्डर्स के बारे में भी पता है। इस पे ईओ बोलती है, हम गॉड और उनके मीको के अगेंस्ट होंगे ईजी। इस पे वो कामिसुबी बोलती है, तो क्या तुम ट्राई करोगे। और चलो शुरू करते, और बॉल को हवा में लिफ्ट करती है। इस पे ईजी अपनी पावर्स को यूज़ करता है, बोलता है ऑर्डर, लेकिन ईजी उस बॉल को मिस कर देता है और बोलता है, ये तो बहुत फास्ट है। इसमें कामिसुबी बोलती है, मैं देख रही हूँ बॉल को मैनिपुलेट करने की जगह तुम खुद को हवा में उड़ा रहे हो, क्या बात है ईजी। इस पे यो बोलती है, ईजी ये सही नहीं है, मैंने सुना था कामिसुबी की उम्र बहुत ज़्यादा है। इस पे ईजी बोलता है, लेकिन ये मुझे बुढ़ी तो नहीं लगती किसी भी एंगल से। जिस पे कामिसुबी बोलती है, मेरा ऑर्डर कामिसुबी मुझे एलो करता है गॉड को मैनिफेस्ट करने का और बीमार लोगों को ठीक करने का गॉड्स की पावर की मदद से, और चिल्ड्रंस को कपल में बदलने का, जिसकी वजह से मैं एक सुपर ह्यूमन बन गई हूँ जो कि ह्यूमन लिमिट्स को सप्रेस करती है। तभी ईजी बोलता है, एक ऑर्डर जो कि सेना को बचा सकती है, और चिल्लाता है, ईओ नेक्स्ट प्लान। जिस पे ईओ उसके अपनी पावर की मदद से रास्ता बता रही होती है, लेकिन फिर भी ईजी बॉल को पकड़ ही नहीं पाता और बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर ईओ की गोदी में लेट जाता है। जिस पे वो बोलती है, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ी देर आराम कर लो ईजी। इस पे ईजी बोलता है, कामिसुबी मेरे डोमेन में नहीं आ सकती, वो मूव कर जाती है जैसे ही मैं तुम्हारी प्रेडिक्शन सुनता हूँ अब, और हमने उसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी किया है। इस पर वो बोलती है कि तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है और अपने हैंकी से उसके पसीने को पहुँच रही होती है। और तभी ईजी उसे बोलता है कि ईओ मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हूँ। जब मैं 10th ग्रेड में था मुझे एक नेक टाई बांधनी थी, लेकिन मुझे वो आती नहीं थी क्लास के एक इवेंट के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा। और तभी एक लड़की जिससे मैंने कभी बात भी नहीं करी वो आगे से आई और उसने मेरी नेक टाई को बांधा और मुझे अपने घर पे चलने के लिए कहा, क्योंकि मुझे उससे एक मांगा चाहिए थी। क्या तुम्हें भी लगता है कि ये कोई साइन है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हूँ। जिस पे ये उसे बोलती है, ईजी तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो और मैं ये इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ
और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जैसा कि सेकंड लेफ्टिनेंट कोरोनल रिन ने तुम्हारे साथ किया। अब चलो, हमें सेना को साथ मिलकर बचाना है। और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ईजी बोलता है, हाँ तुम सही हो ईओ। और वो फिर से खेलने लग जाते हैं, लेकिन इस बार ईओ ईजी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूंगी ताकि तुम्हें सिग्नल दे पाऊँ कि बॉल कहाँ से आएगी। और थंब का मतलब है राइट, इंडेक्स का मतलब है 45 डिग्री राइट, मिडिल फिंगर का मतलब है सामने, और रिंग फिंगर का मतलब है 45 डिग्री लेफ्ट, और पिंकल फिंगर का मतलब है लेफ्ट। और ये मुझे मदद करेंगे वर्ड से ज़्यादा जल्दी तुम्हें बात करने में। जिस पे वो कामिसु भी बोलती है, जिनके पास पावर होती है वो हार भी सकते हैं अपनी पावर के साथ, लेकिन आखिरकार वो किसी इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनकी ह्यूमन लिमिट्स ही उनकी पावर लिमिट्स होती है। अब वो दोनों अभी अपने लिमिट्स पे है, तो अब देखना है कि क्या होता है। इस पे ईजी बोलता है, हम ये कर सकते हैं ईओ, और इस पे ईओ बोलती है हाँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिन और हाथोरी की तरफ, जो कि एक सीढ़ी को चढ़ रहे होते हैं। और तभी अचानक से रिन पीछे देखती है, जिस पे हाथोरी से बोलता है, क्या हुआ रिन? इस पर रिन बोलती है, कुछ नहीं। और तभी रिन बोलती है कि अब हम क्या करने वाले हैं हाथोरी? इस पे हाथोरी से बोलता है, पहले मैं तुम्हें PS6 के मेंबर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ईओ और ईजी दिखाए जाते हैं, जो कि अभी भी गेम को खेल रहे होते हैं। और ईओ बोलती है, मेरी ताकत है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, लेकिन फास्ट कम्युनिकेशन के लिए स्किल्स चाहिए। और ईजी भी यही सोच रहा होता है कि ईओ की डिफिनेशन सच में कमाल की है, वो मुझे एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बताती है। लेकिन और ईओ थक भी गई है और अब मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगा सकता, और लेकिन अब हम तैयार हैं। और तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन इस बार ईजी अपने अवतार को भेजता है, जिसे देख के कामिसु भी बोलती है, ठीक है बॉल को अपने फॉर्मलेस अवतार की मदद से चेस करो, लेकिन इससे बॉल नहीं रुकेगी, आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? और तभी अचानक से वो देख के शौक हो जाती है कि ईजी ने खुद बॉल को कैच कर लिया, जिसमें कामिसु भी बोलती है, तुमने अवतार को एज अ डिकॉय यूज़ किया और तब तुमने अपने आप को यूज़ किया, यार तुम लोग बहुत अच्छा खेले। और ईजी बोलता है, हम जीत गए। और ईओ बोलती है, हमने आखिरकार ये कर ही लिया ईजी। इस पे ईजी बोलता है, हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईओ, तुमने बहुत मदद की। इस पे कामिसु भी बोलती है, तुमने आखिरकार ये कर ही लिया। इस पे ईजी बोलता है, अब तुमने प्रॉमिस किया था, याद है ना, कि तुम सना को ठीक करोगी। लेकिन इससे पहले कि कामिसु भी कुछ बोलती, अचानक से उनके पैरों में बहुत सारा पानी आ जाता है और एक आदमी वहाँ पे आता है और बोलता है, तो तुम यहाँ हो कामिसु भी? मैं पब्लिक सेफ्टी का मेंबर हूँ डिवीजन 6 से, मात्सु दायरा फुमाई। मैं इजुमू का रूलर हूँ और मुझे तुम्हें यहाँ मारने के लिए भेजा गया है, कामिसु भी। इस पे ईजी बोलता है, क्या? जिस पे कामिसु भी बोलती है, तो तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। इस पे वो आदमी बोलता है, पानी जो कि सोर्स है सारे क्रिएशंस का, ऑर्डर स्टोनिक वाटर, मेरे ऑर्डर पानी के साथ मिलकर उसे कंट्रोल करता है। जिस पे ईजी बोलता है, अरे नहीं यार, पानी उसका अवतार है, फिर मैं उसे नहीं हरा सकता, जल्दी यहाँ से भागो। अब वो लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, वो सब पानी के चपेट में आ जाते हैं और पानी के अंदर डूब जाते हैं। इसमें वो इंसान बोलता है कि आखिरकार ये लोग पानी में बह गए और ये पानी के अंदर ही मर जाएंगे, और ये मिशन तो बहुत ही मामूली सा था। तभी हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है एक बॉल, और ईजी अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है और वो बोलता है, अगर मैं पानी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं एयर को तो कंट्रोल करूंगा। लेकिन तभी वो आदमी पानी के अंदर आ जाता है, जिसे देख के ईजी बोलता है, अरे यार इसने तो हमें देख लिया और अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, हमारे पास पूरा डिसएडवांटेज है। तभी ईओ बोलती है कि अगर हम एयर रेसिस्टेंट की मदद लेके अपने आप को बचाए तो, जिस पे ईजी बोलता है, नहीं ये काम नहीं करेगा क्योंकि उतनी एयर यहाँ पे नहीं है। जिस पे कामिसु भी बोलती है, ईजी ईओ के साथ फिर से मर्ज हो जाओ जैसे तुमने पहले किया था। इस पे ईजी बोलता है, क्या? इस पे कामिसु भी बोलती है, अपनी फीलिंग्स को एक कर लो पहले की तरह, अपने विशेष को यूनाइट कर लो। इस पे ईजी बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, अभी इन सब का टाइम नहीं है और इससे हम उसे हरा नहीं सकते, और मैं इससे बढ़िया तरीका यह कि मैं इसे वेट करूंगा, इतनी देर में तुम दोनों भाग जाना। इस पे ईओ बोलते, नहीं मुझे भी ये एकदम सही लगता है, हमें सेना के पास जाना है और हम तीनों को साथ जाना है ईजी, तुम भूल तो नहीं गए हो ना। इस पे ईजी बोलता है, हाँ मुझे माफ़ कर दो, तुम एकदम सही कह रही हो। और तभी वो आदमी जो उन पे अटैक करने वाला होता है वो बोलता है, ये दोनों मेरे इस अटैक से नहीं बच पाएंगे और पानी की वजह से इनका विजन भी ब्लॉक होगा। लेकिन तभी ईजी और ईओ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते और यूज़ करते और बोलते, ऑर्डर प्रोटेक्ट ईजी और ईओ, और दोनों के विशेष एक साथ कंबाइन हो जाती है, और जिसकी वजह से उनका एक न्यू अवतार बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है, जैसा कि तुम देख सकते हो। और ये लोग बोलते हैं, डोमिनेटर एड ऑन डिविनेशन इंजन। और वो आदमी इनकी तरफ बार बार अपने एरो से हमला कर रहा होता है, लेकिन बार बार ये दोनों एक दूसरे की मदद से उसे रोक लेते हैं और इनका अवतार बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इस पर ईजी बोलता है, मुझे पता है मैं पानी को डोमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है ईओ मेरे साथ है। और तभी वो लोग बोलते हैं, अब ये खत्म करने का टाइम हो गया है, ऑर्डर। और वो अपनी पावर को यूज़ करते हैं और बोलते हैं फिश गन अटैक, और बहुत सारी मछलियाँ एक साथ उनमें अटैक करती है और वो उस आदमी को हरा भी देते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। तभी कामिसु भी बोलती है, तो PS6 के मेंबर्स ने मुझे मारने का सोचा है, क्यों? इसमें वो आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग जीत गए हो? HQ के एजेंट्स इस मिशन को जारी रखेंगे और अभी तक तुम लोग जीते नहीं हो। जिसमें ईजी बोलता है, अब ये क्या बोल रहा है भाई? इसमें वो आदमी बोलता है, डेजी। और अचानक से यहाँ पे डेजी आ जाती है, जिसे ईजी देख के बोलता है, डेजी तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसमें वो आदमी बोलता है,
डेजी असल में एक इंटेल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए बनाई गई है और तुम उसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और वो उसे बोलता है डेजी दोनों साइड्स को रिवील कर दो। और तभी अचानक से नीचे से रोशनी निकलती है और अचानक से 4 जने वहाँ पे यूं मानो टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं और ये होते रिन, हाथोरी और 2 जने और। तभी अचानक से रिन बोलती है मैं देख रही थी ईजी कि मुझे लगा तुम मेरे पास आओगे, लेकिन उसकी जगह तुम तो ईओ से फ्लर्ट करने में व्यस्त थे। इस पे हाथोरी बोलता है ईजी हम बात तो करना चाहते थे लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो जब हमें फिर कभी मौका मिलेगा हम तब बात करेंगे। और वो एक आदमी को बोलता है जाओ जियूबे अब सब कुछ तुम पे है। जिस पे जुओबे बोलता है जैसा तुम चाहो, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरा ब्लेड ना काट पाए इस दुनिया में। और बोलता है ऑर्डर डायमेंशन स्वॉर्ड। और अचानक से जैसा कि तुम देख सकते हो यार वो 2 जनों को काट देता है। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि उसने किसको काटा है, अब ये पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है मेरे यारों। होप अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।